वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स की। प्रीवियस वीडियो में हमने कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो हमारे कोलॉइडल स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है और जिन पार्टिकल्स को ये पार्टिकल्स हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते, ये सिर्फ हमारे फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की ऑन द डिफरेंट वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस के ऊपर। अब हमें पता है कि कोलॉइड्स के अंदर क्या होता है, हमारे दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दो फेजेस होते हैं, उसी टाइप से हमारे कोलॉइड्स के अंदर दो फेजेस होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इनके बेसिस के ऊपर हमारे कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज हमारी सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस हो सकती है। ऐसे ही हमारा डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इसके बेसिस पे हमारे टोटल 8 टाइप के कोलॉइडल सिस्टम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है जिसके अंदर हमारी डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो। तो इस टाइप के कोलॉइड को हम बोलते हैं सॉलिड सोल, और इसके एग्जाम्पल हैं कुछ कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। फिर नेक्स्ट है कि हमारी डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड ही है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे सोल। इसके एग्जाम्पल है पेंट, सेल फ्लूइड्स, मडी वाटर। फिर नेक्स्ट हमारे डिस्पर्स्ड फेज तो सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम हमारा गैस है, कि हमारे गैसेस के अंदर बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम एरोसोल। इसको सॉलिड एरोसोल बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है। तो देखो, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड इन सॉलिड है तो सॉलिड सोल, फिर सॉलिड लिक्विड है तो सोल, एंड सॉलिड इन गैस है तो एरोसोल। और इनके एग्जाम्पल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो। तो डिस्पर्स्ड फेज जब हमारा लिक्विड होगा तो हमारा डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज तो है लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो हमारा जेल होगा, अगर लिक्विड है तो इमल्शन होगा, और गैस है तो लिक्विड एरोसोल होगा। तो इस टाइप से हमने कोलॉइडल सिस्टम्स को बोला कि लिक्विड इन सॉलिड है तो जेल होगा, लिक्विड इन लिक्विड है तो इमल्शन होगा, लिक्विड इन गैस है तो लिक्विड एरोसोल होगा। और इसके एग्जाम्पल्स है, जेल के एग्जाम्पल है चीज, बटर, जेलीज। इमल्शन के एग्जाम्पल है मिल्क, हेयर क्रीम। एरोसोल के एग्जाम्पल्स है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स जो स्प्रेज होती हैं वो सब। फिर जब हमारी डिस्पर्स्ड फेज गैस हो और डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कि जब हमारी डिस्पर्स्ड फेज तो गैस है और डिस्पर्शन मीडियम अगर सॉलिड है तो वो बनाएगा हमारा फोम, सॉलिड फोम। और अगर हमारा गैस तो डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो वो हमारा बनाएगा फोम। इसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड फोम के एग्जाम्पल हैं प्यूमी स्टोन एंड फोम रबर, और फोम के एग्जाम्पल हैं फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप लेदर। तो इस टाइप से हमारे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट के बेसिस के ऊपर हमने जो हमारा कोलॉइडल सिस्टम्स है उसको 8 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है और उनके विद एग्जाम्पल्स की बात की है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स आती हैं डिस्पर्शन मीडियम के बेस के ऊपर। तो अगर हम डिस्पर्शन मीडियम वाटर ले लें कि हमारा वाटर डिस्पर्शन मीडियम है, तो इस टाइप के सोल को हम एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल बोल सकते हैं, एक्वासोल या फिर हाइड्रोसोल। ठीक है, अगर वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है तो अगर इसी टाइप से वाटर के प्लेस पे एल्कोहल हमारा डिस्पर्शन मीडियम है तो इसको हम बोल सकते हैं एल्कोसोल। अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल, और गैसेस है तो एरोसोल, क्योंकि अगर गैस के अंदर फिर हमारी डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड थी तो उसको हमने सॉलिड एरोसोल बोला था, और लिक्विड थी तो लिक्विड एरोसोल। तो जब हमारा डिस्पर्शन मीडियम गैस होंगे तो उसको हम एरोसोल बोलेंगे। तो ये तो गई बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। कि पहले तो हमने उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पे बात की, अब हम बात करेंगे कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं। तो उस नेचर के बेस के ऊपर कि हाउ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, हमने क्लासीफाई किया कोलॉइड्स को दो टाइप के अंदर। फर्स्ट है हमारा लिपोफिलिक कोलॉइड, सॉरी लायोफिलिक कोलॉइड, और नेक्स्ट है लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफिलिक, यहाँ पे जो लायोफिलिक वर्ड है, फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो यहाँ पे लायो का मतलब है लिक्विड, तो ये तो हो गए हमारे, इसका मतलब है लिक्विड लविंग। और इस केस में अगर हम वाटर यूज करते हैं ना एज डिस्पर्शन मीडियम, तो इसको हम हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स एंड हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स की क्लास के अंदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वाटर यूज किया गया है तो हमारी टर्म आ जाएगी हाइड्रो। तो लायोफिलिक कोलॉइड मीन्स लिक्विड लविंग। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम मिक्स कर दे किसी सूटेबल लिक्विड के साथ, उस लिक्विड को क्या लेंगे हम डिस्पर्शन मीडियम, तो वो हमारे डायरेक्टली कोलोइडल सोल की फॉर्मेशन कर ले, तो उनको हम बोलते हैं लायोफिलिक। और इस टाइप के सोल्स जो हमारे बनेंगे उनको हम बोलेंगे लायोफिलिक सोल्स। सब्सटेंसेस कौन से होते हैं ऐसे, मतलब कि हमने कोई एक पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम लिया, चाहे वो वाटर ले लो, चाहे अल्कोहल बेंजीन कुछ ले लो, उसके अंदर किसी सब्सटेंस को मिक्स किया तो वो इजीली हमारा कोलोइडल सोल की फॉर्मेशन कर ले। उसके अंदर और कुछ हमें करना नहीं पड़ता, बस मिक्स करना है और हमारे कोलोइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप के हम जो कोलोइड्स बनते हैं हमारे, उनको बोलते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स। और ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं हमारे गम, जेलेटिन। अगर हम इन सब को किसी सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम के अंदर मिक्स करें तो हमारे डायरेक्ट कोलोइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और उनको हम बोलेंगे लायोफिलिक कोलोइड्स। अब ये कोलोइड सोल्स हमारे डायरेक्टली बन रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक कोलोइड्स। और इनको हम रिवर्सिबल सोल्स भी बोलते हैं। रिवर्सिबल सोल्स क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि हम जो डिस्पर्स्ड फेज है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं फिर डिस्पर्शन मीडियम से। कि जैसे हम इवापोरेशन कर ले तो हमारा डिस्पर्शन मीडियम, अगर हमने वाटर ले रखा है तो वो तो इवापोरेट हो जाएगा और हमारी जो फेज है, जो डिस्पर्स फेज हमने ली थी वो रह जाएगी। ठीक हो, तो उसको हम ऐसे सेपरेट आउट भी कर सकते हैं और फिर अगर हम उनको रिमिक्स कर दें तो दोबारा उनकी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम उनको रिवर्सिबल सोल्स बोलते हैं। और ये हमारे सोल्स स्टेबल होते हैं और प्रेसिपिटेट नहीं होते इजीली। तो ये तो बात हो गई लायोफिलिक की। अब हम बात करें लायोफोबिक की। तो लायोफोबिक, सॉरी फिलिक नहीं, यहाँ पे लायोफोबिक आएगा। लायोफोबिक, लायो का मतलब लिक्विड और फोबिया का मतलब होता है डर, किसी चीज का भय या फिर किसी चीज को हेट करना। तो लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हेटिंग। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम अगर सिंपली मिक्स करें डिस्पर्शन मीडियम के साथ तो वो हमारे कोलोइडल सोल की फॉर्मेशन नहीं करते। ठीक है, जैसे अगर हम मेटल ले लें, मेटल के सल्फाइड्स ले लिए, तो अगर हम मेटल को डायरेक्टली वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो हमारे किसी टाइप का कोई सोल नहीं बनाएगा, उनको कुछ ना कुछ एक्सटर्नली करना पड़ेगा। हमें या तो हीट करेंगे या कुछ और करेंगे, कोई स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो इस टाइप के कोलोइडल सोल्स को हम सिर्फ किसी स्पेशल मेथड की हेल्प से ही प्रिपेयर कर सकते हैं। वो मेथड्स हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंसेस को फिर हम बोलते हैं लायोफोबिक और उनके जो सोल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं लायोफोबिक सोल्स। कि ऐसे सब्सटेंसेस तो हमारे होंगे लायोफोबिक एंड उनके जो सोल्स बनाएंगे वो हम बोलेंगे लायोफोबिक सोल्स। ये फिर इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर होते हैं तो हम इनको एक्सट्रिंसिक कोलोइड्स बोलते हैं। जो हमारे लायोफिलिक थे वो डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, और जो हमारे लायोफोबिक हैं वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होते, इनडायरेक्ट मेथड्स की हेल्प से ही हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं तो उनको हम एक्सट्रिंसिक कोलोइड्स बोलते हैं। और ये हमारे इरिवर्सिबल सोल्स होते हैं क्योंकि हम इनको वापस एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट हो गए, एक तो ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और एक बार प्रेसिपिटेट हो गए तो फिर हम इनको दोबारा मतलब वैसा नहीं चेंज कर सकते हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की।
तो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईज ऑफ प्रिपरेशन। हमने बोला था लायोफिलिक सोल्स को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली मिक्सिंग करके विद डिस्पर्शन मीडियम, और लायोफोबिक सोल्स है उनको हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर बात आई स्टेबिलिटी की, तो हमारे लायोफिलिक सोल्स स्टेबल थे और वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते, जबकि जो हमारे लायोफोबिक सोल्स हैं वो इजीली प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं जब हम कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट के स्मॉल अमाउंट भी ऐड कर दे तो। फिर हाइड्रेशन, जो हमारे लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो हाईली हाइड्रेटेड होते हैं, और जो लायोफोबिक है वो हमारे हाइड्रेटेड नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे लिक्विड हेटिंग स्पीसीज हो जाती हैं। फिर इनका नेचर, जो हमारे लायोफिलिक सोल्स हैं वो तो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, जबकि लायोफोबिक सोल्स इरिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर। फिर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस की, किस टाइप के सब्सटेंसेस हमारे लायोफिलिक सोल्स बनाते हैं और किस टाइप के सब्सटेंसेस हमारे लायोफोबिक सोल्स बनाते हैं। तो जो स्टार्च, गम, प्रोटीन, जेलेटिन, इस टाइप के सब्सटेंसेस तो हमारे लायोफिलिक सोल्स बनाते हैं, और मेटल्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, उनके सल्फाइड्स वगैरह हैं वो हमारे लायोफोबिक सोल्स बनाते हैं। विस्कोसिटी की बात करें तो हमारे लायोफिलिक सोल्स की विस्कोसिटी जो मीडियम होगा उससे ज़्यादा होती है, और जो हमारे लायोफोबिक सोल्स है उनकी सिमिलर टू द मीडियम होती है। फिर सरफेस टेंशन की बात करें तो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उनकी सरफेस टेंशन कम होगी, और जो हमारे लायोफोबिक सोल्स है उनके केस में हमारी जो सरफेस टेंशन है वो नियरली इक्वल टू डिस्पर्शन मीडियम होती है। तो ये बात हो गई हमारे लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स की। वो क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ कोलोइडल सोल्स, और ये टाइप्स किस बेस के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब हम बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, कि हम डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके टाइप के ऊपर इनको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, सेकेंड होती है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, एंड नेक्स्ट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की हम बात करें तो जब हम डिस्पर्शन सब्सटेंस को डिस्पर्शन मीडियम के अंदर ऐड करें तो एक लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स टुगेदरली एग्रीगेट होके और ऐसे स्पीसीज बनाए जिनका साइज कोलोइडल रेंज के अंदर हो, तो ऐसे स्पीसीज को हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलते हैं। क्या कि जब हम डिस्पर्शन कराएं किसी भी सब्सटेंस का डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे एटम्स या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे आपस में एग्रीगेट होके, आपस में इकट्ठे होके ऐसे पार्टिकल्स बनाए जिनका साइज कोलोइडल रेंज के अंदर हो, मतलब 1 to 1000 नैनोमीटर उनका साइज रेंज आ जाए। तो इस टाइप के कोलॉइड्स को हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होकर हमारे कोलॉइडल पार्टिकल बना रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स है हमारे गोल्ड का सोल, सल्फर का सोल। सल्फर सोल को हम बोलते हैं जनरली S8। तो इसके अंदर जो 8 मॉलिक्यूल्स है सल्फर के या 8 एटम्स हैं सल्फर के, वो आपस में एग्रीगेट होके कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाते हैं और उनको आपस में हेल्ड करके रखते हैं हमारे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पार्टिकल्स जो हैं उनकी साइज रेंज हमारे कोलॉइडल रेंज से ज़्यादा होती है, मतलब मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जब हम सूटेबल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन के अंदर, वो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व होती है पहले, और फिर जो लार्ज मॉलिक्यूलर मास को डिसॉल्व करेंगे तब हमारे वो ऐसे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जिनकी साइज रेंज हमारी कोलॉइडल रेंज के अंदर होती है। ठीक है, तो मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस हमारे पॉलीमर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा मोलिकुलर मास होता है। जैसे नेचुरली अकरिंग की बात करें तो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। और अगर हम मैन मेड की बात करें तो पॉलीथाइलिन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरिन, सिंथेटिक रबर। ठीक है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा साइज होता है और उनके डायमेंशंस हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स के जितने होते हैं, तो उनको हम मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बोल सकते हैं। ये हमारे स्टेबल होते हैं और ट्रू सॉल्यूशंस की फॉर्म में ही रिजेंबलेंस होती है इनकी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आती है मिसल्स। अब पहले बात करते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते क्या है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम किसी मीडियम के अंदर डिसॉल्व कर दें लो कंसंट्रेशन के ऊपर, तो वो बिहेव करेंगे एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। पर अगर हम
हायर कंसंट्रेशन के ऊपर करें तो उनके अंदर कोलोइडल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। वो क्यों करेंगे कोलोइडल प्रॉपर्टीज? क्योंकि तब वो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, तो उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलोइड। कि लो कंसंट्रेशन के ऊपर तो वो बिहेव करेंगे एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जब हम हायर कंसंट्रेशन के ऊपर उनको मिक्स करेंगे तो वो आपस में एसोसिएट होके कोलोइडल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे, उनके जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। तो इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम बोलते हैं मिसल्स। ये मिसल्स हमारे फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे दो टर्म्स आती है, क्राफ्ट टेम्परेचर एंड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्राफ्ट टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर है उस जिससे ऊपर हमारी मिसल्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब जिसके ऊपर हमारे एग्रीगेट मॉलिक्यूल्स, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, एग्रीगेट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। और वो कंसंट्रेशन जिससे ऊपर अगर हमारी कंसंट्रेशन है तब हमारे मिसल्स की फॉर्मेशन होगी, मतलब तब हमारे एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बनेंगे और फिर वो कोलोइडल प्रॉपर्टीज शो करने लग जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। सोप्स के लिए जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन होती है वो होती है 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर, और हर एक मिसल के अंदर एटलीस्ट 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मिसल्स हैं ये हमारे सोप्स के क्लिनसिंग एक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले इनकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी और फिर ये भी हमारे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बिहेवियर शो करेंगे। इनके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड इस टाइप से बनते हैं हमारे मिसल्स। तो ये तो इनका ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ये वाला हाइड्रोकार्बन की टेल होती है इसको, ये तो होती है हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर की, मतलब वाटर हेटिंग, और ये होती है हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर की। तो ये जो हमारी वाटर हेटिंग पार्ट है ये हमारा डर्ट या डस्ट जो हमारे क्लोथ्स के ऊपर होता है उसके ऊपर स्टिक करके वहाँ पे उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो इस टाइप से मिसल्स हमारे सोप की क्लींसिंग एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करेंगे हम मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स के केस में। मल्टीमोलिकुलर हमारे फॉर्म होते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं और उनका डायमीटर हमारा पहले कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम हो, ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होंगे। और मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज ज़्यादा होता है, और एसोसिएटेड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ आयंस, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ आयंस होंगे वो आपस में एग्रीगेट होकर कोलोइड की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो मल्टीमोलिकुलर है उनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते, मैक्रोमोलिकुलर के अंदर उनके मॉलिक्यूलर मास हाई होते हैं और एसोसिएटेड के अंदर भी उनके मॉलिक्यूलर मास हाई होते हैं। फिर मल्टीमोलिकुलर के अंदर उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो हमने बोला था वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं, हेल्ड किए जाते हैं। मैक्रोमोलिकुलर के अंदर लॉन्ग चेन के कारण जो वंडरवॉल फोर्सेस उनको होल्ड करके रखते हैं वो हमारे ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं, और एसोसिएटेड के अंदर जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतने ही ज़्यादा हमारे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये बात हो गई मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स की। तो आज हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। क्लासिफिकेशन हमने 3 बेसिस के ऊपर किया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया था किस चीज़ के बेस के ऊपर, कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट क्या है, उसकी मतलब सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट, उसके बेसिस के ऊपर हमने उसकी 8 क्लासेस बताई थी। फिर हमने डिवाइड किया बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसके बेस के ऊपर हमारी 2 क्लासेस थी, लायोफोबिक कोलोइड्स एंड लायोफिलिक कोलोइड्स। फिर हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, उस केस में हमारे 3 कैटेगरीज डिवाइड की थी हमने, मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।